पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा एक बात बोलते थे कि भाई रानी रानी से मिलावे, किसी की दासी की इतनी क्षमता नहीं है कि रानी से जाके मिला दे, रानी रानी से मिलावे। जो रस रानी को चाहे ना वो रज रानी को पकड़ो, रज रानी राधा रानी से मिलाएगी। और जब वृंदावन में कोई आता है और वृंदावन के प्रति निष्ठा बैठती है ना, तो उसके लक्षण क्या है? पहला लक्षण, युगल की सेवा की अभिलाषा। सेवा नहीं, सेवा भले ही ना मिले, अभिलाषा। वो व्यक्ति अभिलाषा से ही प्रसन्न होता है कि मुझे कुछ ना कुछ एक मौका मिल जाए सेवा करने का। युगल की सेवा की अभिलाषा। दूसरा, रसिक जनों का संग। और तीसरा, वृंदावन के रज के प्रति अनन्य निष्ठा, अनन्य निष्ठा, अखंड निष्ठा कि चाहे कुछ हो जाए इस रज को नहीं त्यागना है। ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम का पुंज, ये वैराग्य रूपी ये जो पात्र बोला गया था ना, ये पात्र रज का ही होता है। इसलिए कहा है मन लगाए प्रीति कीजिए कर करवासो। कर करवा जो होता है ना, सोने चांदी के पात्र नहीं है, ये रज के पात्र बने हुए हैं। अब इस बात को अन्यथा ना ले, गंगोत्री से यमुना जी बहती है एक देखने के तौर पे, वो खूब बहती हैं, जाके संगम में मिलती हैं आगे। सिर्फ यहीं आके कुछ होता है ना, है ना, सिर्फ यहीं आके कुछ होता है इनको। क्यों? मथुरा की भी यमुना जी से ज्यादा रसिकों ने यहाँ की यमुना जी की महत्ता दी है, और सूक्ष्म में जाके ये यमुना। क्यों? वो यमुना जी की नीचे जो पड़ी हुई है ना, वो रज है, रज। वो जो रज है ना नीचे, उससे स्पर्श होके वो जल जो प्रत्यक्ष तौर पे देखने में आ रहा है कि यमुनोत्री से निकल रहा है, वो यहाँ के यमुना महारानी बन जाती है, जिसके अंदर सारे रसिक संत समाये हुए हैं। सारे संत समा जाते हैं जहां पे एक एक हिलोरे जैसे मारती है ना। रसिक जन क्या कहते हैं? वृंदावन में बहती हुई यमुना जी के अंदर जो तरंग आए ना, हल्की हल्की, वो तरंग उनके नित्य विहार की तरंगे हैं। इसलिए अगर कुछ कहना है ना, किसी व्यक्ति से मत कहो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात बोलते थे कि वृंदावन में जाके दोस्ती अगर करनी है ना, तो वृंदावन के बंदरों से करना, वृंदावन के पशु पक्षियों से करना, यहाँ की यमुना जी से करना अगर करनी है तो। अगर बात अपनी कहनी है तो यहाँ की लता पताओं से, यहाँ की यमुना जी से, ये रज रानी से। जैसे महादेव के लिए कहते हैं ना कि अंदर महादेव विराजमान है, बाहर नंदी जी के कान में बोल दो, अंदर बात पहुंच जाएगी। वो बनारसी बाबा यहाँ गोपेश्वर महादेव बन के बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ बात पहुंचानी पड़ती है तो पहले से रज को और यमुना जी में जाके मानसरोवर में स्नान करना पड़ता है, तब जाके वो रस उपजता है। नेह बेली रस भजन की तब उपजे मन माही, तब उपजती है। और भाई करने धरने को यहाँ पे कुछ है नहीं। ये एक संतों की भाषा है, मेरी तो कुछ वाणी नहीं है, ये संतों की वाणी है। करने वरने को यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे बस पड़े रहना है। वृंदावन में सोना भी भजन है। काहू के बल भजन को काहू के आचार। कोई भजन का बल रखता है, कोई आचार विचार परिहार व्रत दन दान। काहू के बल भजन को काहू के आचार। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाओ। और ये पसार की बात जब मन में आती है ना, यहाँ प्रचार की बात नहीं है। दो चीज होती है, प्रचार और पसार। और ये जब बात मन में आती है ना, तब वो वास्तव में सेवक बनता है। क्योंकि उसको विश्राम कहाँ मिलता है? वृंदावन में। वृंदावन में क्या करेगा? सेवा करेगा ना। वृंदावन में आके या तो श्री जी की सेवा करेगा या वृंदावन की सेवा करेगा। अब वहां सेवा करते करते एक एक कण में उनका दर्शन होना शुरू हो जाएगा कि यहां 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 यत्र तत्र सर्वत्र।
यहाँ एकादशी भी नहीं है, यहाँ पे सब छूट जाता है भाई। एकादशी और भी, एकादशी तो एक बात है, कई चीजें ऐसी, देह का भान, ये जो भी बाहरी आवरण होते हैं छूटने लगते हैं। यहाँ पे व्यक्ति सिमटने लगता है। एकांत, एकांत, या बैठू सत्संग में या बैठू एकांत, एकांत में, जहां पे उसके स्वयं कांत हो जाता है, मैं कौन हूं। जहां पर इस बात का भान भूल जाए ना व्यक्ति की मैं कौन हूं, तब वो सेवा का अधिकारी है। रुचि तब बनेगी उसकी, रुचि ले सुचि सेवा करे, सेवा कहिए सोए। सेवा करनी है ना तो रुचि से करो। रुचि कब बनेगी, जो बात अभी आपको बताई थी कि बाहर जा रहे हैं, सीध बहार चलने के बाद अपने अंग पर क्या है इसका भान नहीं है। और कैसा होता है सेवक, उसे ठाकुर की सेवा करके नहीं रह जाता। आप सब तो प्रत्यक्ष क्या कहते हैं प्रमाण है इस बात के। जो बिहारी जी महाराज की सेवा कर रहे हैं, लाला जी उनकी सेवा करते थे। मन में ये भावना, जैसे मैंने कहा ना, अभिलाषा होती है मन में इस बात की, सेवा भली बने ना बने, सेवा तो ठीक है, सौभाग्य से जब मिल जाए सेवा बन पड़ी बन जाओ। स्वामी जी एक बात बोलते थे कि सेवा ढूंढने मत जाओ। अगर ढूंढने गए ना सेवा, तो मैं की सत्ता रह जाएगी कि मैं सेवा ढूंढ रहा हूं। जो सेवा सामने आ जाए ना, कृपा मान के उस सेवा को जकड़ लो। अब उस सेवा को जाने ना पाए वो सेवा कहीं से। अब कोई हो ना, महाप्रभु के पास, श्री हरिवंश महाप्रभु के पास जो नरवाहन जी जब गए, हमारा लकड़ियां काट रहे हैं आप, अरे आदेश तो करिए एक बार, यूं सेवक लगा दूंगा आपके पीछे। लकड़ियां काट रहे हैं, क्या बोला महाप्रभु जी ने, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, आना मत मेरे सामने, तू मेरे से मेरी सेवा छीनना चाह रहा है। जिस सेवा के लिए आज वृंदावन मुझे मिला है, जिस सेवा की वजह से आज सब प्रसन्न है, वृंदावन प्रसन्न है, वो सेवा तो मुझसे छीनना चाह रहा है। एक बार को यहाँ के रसिक संत भजन भी दे देंगे आपका, अपना भजन है ना, आपको दे देंगे, ले भाई भजन ले जा, ले जा भजन, सेवा नहीं देगा कोई। और वो जो बात होती है पकड़ने की वस्तु सेवा, सेवा, सेवा सावधान अति जानी, सेवा बस। एक कुंज बिहारी या उनके सेवक, या तो वो या उनके प्रिय संत। ये सेवा और वृंदावन, ये जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, इधर उधर के, कि भाई अभी देखोगे तो हेड्स दिखेगा, यूं देखोगे तो टेल दिखेगा, बिल्कुल वही है। और जो लोग बाहर हैं वो क्या करें, क्या है वृंदावन की रसरीति, क्या है वृंदावन का वास, गुरु की प्रदत्त आज्ञा, गुरु की प्रदत्त दी हुई सेवा, उनके बताए हुए जो भी चीजें हैं उसको आत्मसात करके उनको ब्रह्म वाक्य मान के उसका अनुसरण करना ही वृंदावन का वास है। श्री भाई जी महाराज गीता वाटिका में रहते थे। राधा बाबा आना चाहते थे कि भाई वृंदावन आऊंगा, यहां तक कह दिया, धमकी दे दी मुंह पे कि आप क्या टिकट नहीं बनाओगे तो मैं जा नहीं सकता क्या। सन्यासी काउते किसी से डरते हैं क्या सन्यासी, ठसक होती है, जैसे हमारे माई श्यामा जू को राज ठसक है यहाँ के लोगों में। आप टिकट नहीं बनाओगे जा नहीं सकूंगा क्या, पैदल चला जाऊंगा, जो रेलवे ट्रैक है पैदल पैदल चला जाऊंगा, क्या होगा 10 दिन में पहुंच जाऊंगा। भाई जी ने बोला ठीक है भाई, जा सको तो हमें बता देना, हम भी देखते हैं कैसे जाते हैं यहाँ। जाऊंगा, सब पोटली तैयार करके आए। फिर वृंदावन रसराज, कहाँ जा रहे हो, ये वृंदावन का साक्षात विग्रह तुम्हारे सामने चलता फिरता विग्रह है, इसको छोड़ के। तब से एक नियम केवल, जैसे व्यास जी महाराज कहते हैं ना, इन्हें पीठ दे अनथ दीठ ही करे सो अंधन में अंध। वृंदावन को पीठ दिखाने वाला वो अंधों में अंधा है, कहीं और दृष्टि डालने वाला, जो ये रस चाहता है। यही सूत्र को पकड़ लिया कि अब इनके चरणों को नहीं छोड़ूंगा, बस तव पद पंकज बिना कहूं मोहि न सूजत धाम। श्री राधा जानू नहीं, नहीं जानू घनश्याम।
तव पद पंकज बिना कहूं मोही न सूजत ठा। मुझे ठौर नहीं समझ आता, ना मैं राधा को जानता हूं ना मैं कृष्ण को जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। मुझे बस इतना पता है, मैं आपको जानता हूं। अब आपको अगर पहुंचाना है तो पहुंचा दो। मैं अगर अपनी पूरी शक्ति लगा भी दूं ना तो मैं 3 दिन का वास दे सकता हूं बस वृंदावन में। अगर वृंदावन का वास वास्तव में चाहिए ना, जो मेरी भगवान है, अति आसक्त लाल अली दंपत बस कीने बिन मोलन, है ना, जो मेरे भगवान हैं, जिनकी चरण रेणु के पीछे मैं भागता रहता हूं, उनके पास जाओ। अगर उनकी कृपा हो गई, और देखो इनको रिझाना है ना बहुत कठिन है, बहुत भाई, बहुत छैल चकनिया ठाकुर है, बस में नहीं आता। देखो री ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी टेढ़ी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, और हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्कुराता है। ये आदत है मंद मंद मुस्कुराने की, इतनी जल्दी से पिघलने वाले हैं नहीं ये। पर उनके बगल में जो विराजमान है ना, बस इतना सा, बस फिर चाह के भी मना नहीं कर पाते। ये दशा है। ऐसे युगल सरकार को, ऐसे प्रेम के पुंज को सारे रसिक जन अपने हृदय में धारण करते हैं। लालजी प्रियाजू के वश, ये दोनों रसिकन के वश, और रसिक जन इस धाम के वश। प्राण तजो वन ना तजो, इस धाम के वश। अब चाहे कुछ हो जाए यहां से नहीं जाऊंगा। जिसको ये रीति चाहिए ना वृंदावन के वास को, यही रीति सो जान। निर्दोषक निष्काम है सेवो रस की खान। ये निष्कामता मन में आती है ना, हित की भावना, सबसो हित निष्काम मति। ये हित की भावना जब जगती है ना कि सब वही है, सब वही है। बरसाने के गहवर वन में मौनी बाबा विराजमान थे पहले, तो मधुकरी देने के लिए ब्रजवासी गण आते थे। अब जो पात्र था उनका मधुकरी का, उस पात्र को क्या किया, कुत्ते ने चाट लिया, चाट लिया कुत्ते ने। उन्होंने वही पात्र उठा के बोला कि इसी में दे दो मधुकरी। वो बोली कि बाबा कुत्ते के चाटा हुआ पात्र है, मांझ तो लो। मांझेंगे नहीं। ये जो कुत्ता है ना, ये मेरे से भी ज्यादा बड़भागी है। इसका जन्म यहाँ हुआ है, इस रज में यह उत्पन्न हुआ, इस रज में ही जाके मिलेगा। अरे हम तो फिर भी ये ईंट मकानों के ऊपर रह लेते हैं, ये हर दिन प्रतिदिन प्रति समय उस रज के ऊपर ही रहता है। कोई फल नहीं है इसको चाटने का, इसी में डाल दो जो कुछ है। धाम की महिमा। एक बार भगवान आपके अपराध क्षमा नहीं करेंगे, करते भी नहीं। संतों की कृपा हो जाए तो भले ही कर दे। गुरु का अपराध लग जाए, ये भी हो सकता है गुरु अपराध भी क्षमा ना हो, लेकिन धाम वृंदा विपिन प्रभाव सुनी अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मात गोद भरी लेत। वृंदा विपिन प्रभाव, क्या प्रभाव है वृंदावन का? अपना गुण देता है, अपना गुण। जैसे संतों का स्वभाव है ना, अपने समान बनाते हैं, वृंदावन अपना गुण देता है। जो वृंदावन में है वो देता है वृंदावन, अपनो ही गुण देत। कैसे? दुलार कैसे करता है? जैसे बालक मलिन को, एक गंदा बालक जो कीचड़ में खेल के आया हुआ है, उसको माँ जैसे ये नहीं सोचती कि ये कितना गंदा है, ये हटा उसको, फेंको, उठा के अपनी गोद में बिठा के ना साफ करती है तो मेरा बच्चा। वो मैल उन्हीं के वस्त्र में जाता है। अब अपने पहनी हुई साड़ी बाद में भली धो लेगी माँ, लेकिन पहले इस बच्चे को। ये वृंदावन का स्वभाव है। संतजन कहते हैं इस बात को कि सीता जी का अपराध बना था अयोध्या वासियों से, है ना, लांछन लगाए ऊट पटांग,
कितना जघन्य अपराध है, कितना जघन्य अपराध। और सीता जी वहां से पलायन करी, लेकिन वो जो धाम की निष्ठा थी ना उस समय उनकी, धाम ने नहीं छोड़ा उनको। इतना जघन्य अपराध लगने के बावजूद भी धाम ने, जैसे मात गोद भरी लेत, माँ इस बात की चिंता नहीं करती कि मेरा बेटा कैसा है। वो माँ की ममता जब उड़ेलती है ना माँ, तो इस बात का उसे पता नहीं होता कि बच्चा कितना बुरा है, कितना गलत है। बाहर कोई कुकर्म करके आए, वो घर में आने के बाद वो बालक है, डांट फटकार जरूर देगी, अंत में अपने गले से ही लगा के चिपटाएगी। ऐसी यही धाम है कि चाहे कुछ हो जाए, अगर धाम की निष्ठा पकड़ी हुई है ना, तो धाम अपने पास रखेगा। धाम का स्वभाव नहीं है भेजने का। जब तक नहीं भेजेगा धाम, जब तक कोई व्यक्ति जाना ना चाहे। वो अगर जाना चाहेगा तो धाम रोकेगा नहीं। जैसे माँ उसी में प्रसन्न रहती है जिसमें बालक प्रसन्न है। ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर कम आए कि ज्यादा आए, अंत में यही देखना चाहती है कि बालक प्रसन्न रहे। यही धाम है। जाना है, लेकिन फिर भी भूलता नहीं है धाम। फिर एक मौका देता है कि आजा मेरे पास, फिर एक मौका देगा। कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पर आगे बैठ जा यहां पे। तो ये जो मार्ग है, ये परम आसक्ति का मार्ग है भाई। संसार में आसक्ति कहते हैं, छोड़ो संसार से आसक्ति, छूट के यहां लगानी होती है आसक्ति। जो ममता, जो मोह वहां पाला जाता है ना, वो मोह ममता यहां पालना पड़ता है। परम आसक्ति का मार्ग है, परम आसक्ति का। जब तक व्यक्ति आसक्त नहीं होगा ना, तब तक वो प्रेम की कली खिल नहीं सकती उसके मन में। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से संभव है, कृपा। सिर्फ कृपा। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज एक बात बोलते थे, अंत समय में व्यक्ति अपना भंडार देके जाता है। तो उनसे पूछा कि महाराज आप वासुदेव सर्वम के बारे में बहुत बताते हैं, क्या कुछ ऐसा भी है जो वासुदेव सर्वम से ऊपर है? वासुदेव सर्वम यानी हर जगह भगवत दर्शन, कुछ इससे भी ऊपर है? क्या? सर्वत्र भगवत कृपा का दर्शन, अटूट विश्वास, कृपा। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होई। लेकिन उससे पहले ये विश्वास होना जरूरी है, कृपा होगी जरूर। जैसे कहते हैं ना, सबे अंग गुणहीन हो ताको यत्न ना कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। लेकिन भाई सो कृपा अति सुलभ नहीं, इतनी सुलभ नहीं है वो कृपा। ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बनो बनाए। संतों की, गुरु की चरण के रज को पकड़ के रखोगे ना, अपने आप काम बनेगा, अपने आप धक्का मार के भेजा जाएगा। और जैसे एक पागल कुत्ता होता है ना, पागल कुत्ता बना ले कि भाई इसको काटना है, उसी को काट के रहेगा बड़ी भीड़ में। ऐसी संत जन होते हैं, ये है मेरा। अब इस पे, जिस पे उंगली रख दी ना, ये है मेरा, भागे कहीं, भागो। जंजीर तो हमारे हाथ में है ना, और गले में बांध के रखिए वो जंजीर, भागो। इसलिए भाई पहले गुरु, फिर धाम, उसके बाद सेवा। बिना ये माझे वे निज मन मुकुर सुधार, ये मन रूपी जो दर्पण है ना, इसको मांझता गुरु है, गुरु की चरण रज। इसके बाद धाम की रज मिलती है। ये धाम की रज का सेवन किया जाता है। गुरु चरण रज से पहले उस दर्पण को मांझो, धाम की रज को अंदर डालो। वो अंदर जब जाएगी तो सेवा का बीज उगेगा वहां से, तब सेवा की इच्छा होगी। अब करते हैं सेवा।
ये अगाध समुद्र समय की परिधि में कभी पूरा नहीं हो सकता। केवल कृपा काहू को बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए श्री बिहारी बिहारिणी। यहाँ पे आने के बाद उस कृपा बल के आश्रय से संतजन सिर्फ एक ही बात पे बस टिके रहते हैं, लाडो तुम्हें लड़ाऊं, जीवो तुव गुण गाऊं, रुख लय सुख संचरो। जो एकदम शुरुआत में बात हुई थी कि सत्संग, भजन और सेवा, लाडो तुझे लड़ाऊं, भजन, जीवो तुव गुण गाऊं। सत्संग क्या होता है? सत्संग में यही तो होता है, गुणों का गान ही तो होता है। रुख लय सुख संचरो, जैसा रुख है ना वैसा ही सुख दूंगा। रुख लय सेवा, रुचि लय सुचि सेवा करे। सेवक जिसे मन के भाव आता है ना, नाभादास जी अग्रदेवाचार्य जी के मन के भाव पढ़ के वो कार्य पूरा कर देते थे कि मन में यह भाव है। ऐसी सेवक को इस स्थिति पर पहुंचना क्या पड़ता है, उसका तो कोई बस नहीं है पहुंचने का। उसको खुद ये भान नहीं रहता कि भाई मैं कौन हूं। सिर्फ कृपा को भान नहीं रहता ना। कृपा पागल हाथी के समान है, कब किस पे कैसे हो जाए उसको खुद को नहीं पता। मैं कहां जा रही हूं, किसके ऊपर जा रही हूं, है ना। बड़े बड़े राजे महाराजे स्वामी जी के कुटिया के बाहर मुकुट पड़े हुए, लोग भी आते थे, साधक पक्ष के लोग भी आते थे। कितनों को स्वामी जी ने मेरा बोला है। वो एक तांत्रिक जो इस उद्देश्य से आया था कि मुझे स्वामी जी का अनिष्ट करना है, इनका यश का पतन करना है, किसी भी येन केन प्रकार। कभी सिंह बन के आता, कभी अपनी तंत्र विद्या से सांप बन के आ जाता, अंत में क्या आया, मोर बन के आया। और इस आशा से आया कि जब हाथ से वो खिलाएंगे तो हाथ पे चोंच मारूंगा, कुछ तो आहत करूंगा। स्वामी जी लीला देखते थे, हंसते थे। क्या पुण्य कर दिया इसने ऐसे, उस तांत्रिक ने क्या कर दिया ऐसा, इसके पीछे रसिकों का भाव क्या है, क्या कर दिया ऐसा। और स्वामी जी ने क्या बोला, अरे आज तो नयो मोर आयो है। और वहां कृपा राज्य में क्या बात चली, मोर का अर्थ क्या लिया गया, मेरा। मोर आयो है, मेरा आया है। और स्वामी जी ने जिसको मेरा कह दिया, आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप। भाई जब आचार्य ललिता सखी है ना तो छाप भी रसिक की है। और ये छाप ऐसी परमानेंट स्टैंप लगता है ना, स्टैंप परमानेंट लग गया है। अब नहीं हो सकता कुछ, अब बंद चुके हो। बस इतना सा कह दिया मोर। अब वो क्या तंत्र, क्या मंत्र, क्या यंत्र, क्या पाप और क्या पुण्य अपने वेश में आके बस चरण रज में रख लो अपनी। तो ये भाव संतजन देते हैं कि भाई क्यों हुआ ऐसा। अच्छा, अगर कल्याण उसका होना ही था, स्वामी जी तो सर्वव्यापक है, वहां हो जाता कहीं और हो जाता भाई। ऐसे नहीं, बोले कुछ चीजों का पतन धाम की भूमि ही करती है। ये धाम की रज लगने के बाद ही, स्पर्श होने के बाद ही मन के अंदर कुछ कलमश होते ना, वो कुछ गंदगी होती है कुछ मन में साफ, बिना कुछ किए। इसलिए जब वो आया, भले किस भी मंशा से आया था, पहली बात संत से जुड़ा, दूसरी बात धाम में आया, तीसरी बात निरंतर स्वामी जी का संग। उनके शिष्य कभी इधर उधर हो तो जाते थे, वो तो बेचारा भाई कभी कुछ ना कुछ बन के स्वामी जी के इर्द गिर्द। कब तक आभा प्रभा से बचोगे भाई। सिर्फ कृपा। और बात जैसे चली थी ना कि धन की, कि भाई बाहर तो कमाते लोग, होता भी है, धन का उपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है, कई चीजें होती हैं। यहां पे क्या धन है? पूछा किसी ने व्यास जी से कि क्या धन है यहां पे। बोले भाई हमारा तो एक ही धन है कि वृंदावन सांचो धन भैया।
बस यही धन है भाई हमारा तो, और इससे ज्यादा हम जानते नहीं है। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधु, रूख वृक्ष, रूख कहते हैं वृक्ष को, तरु लताओं को। वृंदावन के रूख हमारे माता पिता सुत बंधु, इन्हें डीठ दे अनथ डी, इन्हें पीठ दे अनथ डीठ करी सो अंधन में अंध। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि भाई हमारे तो धन अगर बोलोगे ना, काहू के बल भजन को होने दो भजन का, काहू के आचार आचार विहार होने दो जिसको दो होना है। हमारा तो बस एक ही धन है भाई, वृंदावन। हमें ना इससे ज्यादा कुछ चाहिए। चतुर बड़े हैं ये संत जन, ऐसा ना समझिए इनको। वृंदावन को लेके अब जैसे ये जो बैठती है ना श्रृंखला, भगवान श्री जी के अधीन, श्री जी रसिकों के अधीन, अधीन तो क्या उनके हृदय में वास करना, और रसिक जन वृंदावन में। वृंदावन कोई पकड़ लिया सीधा, अब जाओ, अब भगवान को पकड़े भाई, हो सकता है कोई कहीं निकल जाए कहीं, श्री जी पकड़ में ना आए। हमने वृंदावन को पकड़ लिया, घूम फिर के इसी कमरे में ही तो हो, घूम फिर के तो आओगे हमारे पास ही। वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, कूट कोटिक लगित बजिए 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 कुंवर कन्हैया, बजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, कनक कूट कौटिक लगी तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट होता है कि जो सोने का पहाड़ है ना, सोने का पहाड़, वो भी अगर मिल जाए उसको भी छोड़ दूंगा मैं। कनक कूट कौटिक लग, और क्या करना है, भजिए कुंवर कन्हैया। बस क्या करना है, भजिए कुंवर कन्हैया। जो उपजो सो बीनसी है परो आज के काल, नानक हरि गुण गाइले छड़ी सकल जंजाल। वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया, जहाँ श्री राधा चरण कुरेनो, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया, मेरी भैया कमला लेत बलैया, कमला लेत बलैया, कमला लेत बलैया, तिन संग गोपी नाचत गावती, 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 मोहन 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 वेणु बजैया, मोहन वेणु बजैया, वृंदावन सांचो धन भैया, वृंदावन सांचो धन भैया,
कामधेनु को क्षीर सिंधु तजी कामधेनु को क्षीर सिंधु तजे कामधेनु को क्षीर सिंधु तजी कामधेनु को क्षीर सिंधु तजे भजहु नंद की गैया भजहु नंद की गैया भजहु नंद की गैया भजहु नंद की गैया चारों मुक्ति कहले करिए चारों मुक्ति कहले करिए चारों मुक्ति कहले करिए चारों मुक्ति कहले करिए जहाँ जसोदा मैया जहाँ श्री यशोदा मैया ओ जहाँ जसोदा मैया जहाँ श्री यशोदा मैया वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो धन भैया अद्भुत लीला अद्भुत वैभव अद्भुत लीला अद्भुत वैभव अद्भुत लीला अद्भुत वैभव अद्भुत लीला अद्भुत वैभव साचो श्री सुख देव कहिया साचो श्री सुखदेव ओ साचो श्री सुख देव कहिया साचो श्री सुखदेव कहिया आरत आरत व्यास पुकारत वन में भारत व्यास पुकारत व्यास पुकारत आरत व्यास पुकारत थोड़े लोग सुनैया थोड़े लोग लोग सुनैया थोड़े लोग सुनैया वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो धन भैया कनक कूट कोटिक लगी तजिए कनक कूट कोटिक लगी तजिए वही व्यास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला के एक बात सबको कह रहा हूं क्या आरत व्यास पुकारत वन में भारत व्यास पुकारत वन आरत व्यास पुकारत वन में भारत व्यास पुकारत वन थोड़े 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 लोग सुनैया हे थोड़े लोग सुनैया थोड़े व्यास जी कह रहे हैं एक बात कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाई सच्चा धन, सच्चा वैभव, सच्ची शांति, सच्ची उपासना, सच्चा विश्राम एक ही जगह है जहां पे मृत्यु भी उत्सव है।
यहाँ पे वृंदावन में आने के बाद लोग महाराज जीते जी मर जाते हैं, अपने अंग वंग काट के रख देते हैं। जीते जी मरना, ऐसे कही है गीता में बात आई है भाई, जीते जी मरना है। यहाँ पे तो स्वतः मर जाता है व्यक्ति जीते जी, मरने की चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती, अगल बगल के रसिक जन ही मार देते हैं। लोग जी के करोगे क्या? जी लो। अगर जीना है एक ही बल से जीना, हमारे माई श्यामा जी को जाके अधीन सदाई सांवरो या व्रज को सरताज। बस जो सरताज है उनकी जो आराध्या है ना, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं कि जिह्वा के मम अग्र भाग पर सदा विराजित राधा नाम, चाहे कोई खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम, मूल्य नित्य निश्चित है मेरा। भाई बिन मोल बिक जाने वाले हैं यहाँ पे, और कहीं नहीं बिकेंगे, और तो बिकवा और देंगे पूरे परिवार के साथ। पूरी महाभारत अगर भगवान नहीं होते ना, ना पांडवों को कोई पूछता ना कौरवों को कोई पूछता। देख लो वहां पे कौन है, सारी लीला खेल तो उन्होंने रचा है। पूरे कौरवों को मरवा दिया, 5 पांडव। अच्छा आसक्ति रह जाएगी, बच्चों को भी मरवा दिया। भगवान को क्या पता नहीं था? वो सबको मारने वाले कि भाई धर्म स्थापना करनी है, ये स्थापना करनी है, धर्म स्थापना करनी है, ये स्थापना करनी है। वृंदावन में आते हैं, नेक ललिता सखी से कहते थोड़ी सी सेवा दे दे, थोड़ी सी, ये जो भी तू सेवा करी थोड़ी सी उधार में ही दे दे, उधार में ही, अगली बार चुप्पी कर दूंगा जैसे तैसे, उधार में दे दे भले। वो मांगते हैं भाई बिना मोल के बिक चुका हूं मैं, झोली पसार के मांग रहा हूं, अब तो दे दे। ऊंची अटारी के बाहर खड़े रहते हैं भाई, कोई तो उपाय ढूंढे, कभी लहंगा पहनते हैं, कभी चूड़ी पहनते हैं, कभी ज्योतिषी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। बिहार की ग्रहण में कहते हैं भाई घर के अंदर रहो, सूर्य को देखो मत, आ जाओ भाई। सूर्य कौन है? सूर्य तो आती है ना एक लीला कि जिसमें श्री जी सूर्य अर्घ देने जाती है, और कहां से निकलता है सूर्य तो पता ही नहीं है, सूर्य कहां से निकलता है। अब राधा तो पूरब से सूर्य उदय होता है, पश्चिम में जाके गिराओ। अब छत पे जाके सूर्य अर्घ दे रही है। अब जाके सखियां पूछ रही हैं कि भाई सूर्य तो यहां से उगना है, तुम उस तरफ क्यों मुंह करके खड़े हो? दूसरी तरफ पूर्व से उगता है ना, पूर्व में दो। क्या कहती है श्री जी? मेरा सूर्य तो नंदगांव में बैठा है भाई। अब काला भले ही है, ये कोई बात नहीं है, काला है सांवला है, पर मेरा सूर्य वही है, वहीं से उग रहा है मेरा सूर्य। नहीं ये अच्छी बात है, सूर्य नंदगांव से निकल रहा है, ये वृंदावन के लोग हैं। अगर ये कहते ना पूरब से उतर निकल रहा है तो ज्ञानी महात्मा विद्वान है। फिर वृंदावन की बस यही प्रेम की पंथ है, प्रेम गली अति सांकरी जामे दौना समाए, या तो विद्वान बन जाओ या प्रेमी बन जाओ। प्रेमी को इसका सुध नहीं, विद्वत्ता क्या होती है, विद्वान को इसका सुध नहीं, प्रेम क्या होता है। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई मैं चिल्ला चिल्ला के एक बात सबको कहता हूं, थोड़े लोग सुनते हैं, थोड़े से। एक बार श्री षण्णानंद जी महाराज, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज आपका सत्संग इतना प्रभावशाली होता है, इतनी सूत्रात। श्री षण्णानंद जी महाराज के लिए श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज कहते थे कि मुझे ऐसा महापुरुष नहीं दिखा है जो वाणी इनकी है ना अकाट्य वाणी। मैं यद्यपि स्वामी जी की खुद की वाणी अकाट्य, सारे संतों की अकाट्य, लेकिन ऐसी वाणी जिनकी वाणी कट नहीं सकती, आम लोगों की समझ में आ नहीं सकती। तो पूछा वहां के लोगों ने कि भाई ये इतने कम लोग क्यों होते हैं आपकी इसमें? तो षण्णानंद जी ने बोला कि देखो भाई, देश में 100 करोड़ लोग रहते हैं। बोले रहते हैं, हाजिर रहते हैं। बोले देश को चलाता कौन है? कहाँ चलता है? सारे निर्णय कहाँ लिया जाते हैं? बोले पार्लियामेंट में, संसद में लिए जाते हैं, संसद भवन में। बोले संसद भवन में कितने लोग होते हैं? बोले वही 250, 300, 200।
बोले वो 250-300 लोग 100 करोड़ लोगों की नियति निश्चित कर देते हैं। क्या जीना क्या मरना वो निश्चित हो जाता है ना। उसके हकदार बस इतने ही लोग हैं। ऐसी ये जो सत्संग है ना, पार्लियामेंट का सत्संग है, बाहर का सत्संग नहीं है। व्यास जी इसलिए कह रहे हैं कि भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, लेकिन पहुंच थोड़ों के पास रही है, क्योंकि सुनने वाले ही थोड़े हैं और किसी को समझ नहीं आएगी। पढ़े रहो। मंदिर है, यद्यपि सभी पूज रहे हैं, कोई गलत भाव न ले ले। गणेश जी, लक्ष्मी जी इत्यादि इत्यादि सब बिठा दे, बीच में भगवान की मूर्ति, जो भी प्रियालाल की मूर्ति विराजमान कर देते हैं। अच्छा, अगर हट भी जाए फिर भी लक्ष्मी जी की एक मूर्ति हल्की सी पीछे छुपी रहती है, वो चांदी का सिक्का नहीं तो छिपा है। और क्या तर्क पूछो तो सेवा इसी से ही तो चलती है। लक्ष्मी लक्ष्मी लाती, वही से तो सेवा चल रही है। ये परम आसक्ति का मार्ग है। अनन्यता, अनन्यश्चेता सततम, अनन्यश्चिंतयन्तो माम। अन्यता का मार्ग है, ना अन्य। देखिए ना, यहाँ तक बोलते हैं वृंदावन में कि भाई आप जिस मार्ग के हैं ना, उस मार्ग को पकड़े रखिए। जो संप्रदाय के आप हैं, उस संप्रदाय को पकड़ के रखिए। अब क्या वहां के संतों की आपस में कोई लड़ाई थोड़ी चल रही है, लेकिन क्यों बोला जाता है? बुद्धि हमारी कुंठित चल रही है ना। कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये पढ़ लेंगे, कभी वो पढ़ लेंगे, कभी ऐसे आसन लगा लेंगे, कभी वैसे आसन लगा लेंगे। आज आरती कर दी, कल आरती नहीं करी। एक उदाहरण के तौर पे, आज भाव जगा मन में, ठीक है, कल भाव, अरे छोड़ो, काम नहीं बन रहा भाई। बिहारी जी काम नहीं चला रहे, चलो कहीं और चलते हैं, कहीं और पूजेंगे। अब बिहारी जी महाराज मानने लग गए, दे भीड़ लगी बिहारी जी में। इन्हीं बातों में तो सब लोग उलझे हुए हैं। ये जो फंद है, मिटे व्यास के संश, इसका अर्थ क्या है? यही संश, यही विपत्ति, यही जो गांठ है अंदर की, यही तो रसिक जन खोलते हैं। इसलिए एक नियमावली, एक पद्धति, एक सेवा, एक व्यक्ति को इसलिए एक सेवा निश्चित होती है ना। निकुंज में भी एक सेवा, प्रधान सखियां हैं, ललितादि सखी प्रधान सखी, लेकिन सेवा किसी को ये सेवा, किसी को वो सेवा, उसी में रम जाओ। अगर फूल चुनने की सेवा है ना, तो फूल और तुम में कोई भेद ना रह पाए। जब वो चुन के आ रहा है ना फूल, तो इस बात का भी भान ना हो कि श्री जी के चरणों में फूल अर्पित हो रहा है या स्वयं को अर्पित कर रहे हैं, इसी का भान ना हो। यही व्यास जी महाराज बोल रहे हैं, भाई चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा हूं, चीख चीख के बोल रहा हूं, थोड़े लोग बस। ये जो स्थान है, गंभीर बातें बहुत हो रही हैं, ये आनंद का स्थान है ना। यहां पे व्यक्ति रोता भी है ना, तो आनंद की वजह से रोता है। प्रसन्न है तो वो रो रहा है, दुख के आंसू यहां पे होते नहीं है। चलो वा सजनी पिए के देश, जहां ना मोह ममता की रजनी, जहां ना विछोह कलेस। श्री भाई जी महाराज की बात है कि वहां जाना है जहां ना मोह है, ना ममता है, जहां ना विछोह, ना कलेश। और बात ऐसी है कि अभी जो समय चल रहा है ना, बसंत के बाद, होली से पहले का, बसंत के बाद का। अब यहाँ के ब्रजवासी एक बात बोलते हैं, कई भाई बसंत जैसे ही आता है वैसे ही फगवा को फतवा जारी है जाना। अब वो फतवा किन किन के नाम जारी हुआ है ये तो वही जाने, लेकिन फतवा जारी हो जाता है। और जो मुख्य उत्सव जो श्री वृंदावन में मनाए जाते हैं, उसमें सबसे मुख्य तो सभी हैं, लेकिन जो सबसे प्रधान उत्सव है वह है होली का उत्सव। इसका कारण भी रसिक जन देते हैं। इसका कारण ये है कि भाई जो गुलाल लेके लगाया जाता है ना, गुलाल को ये भेद खत्म हो जाता है कि गुलाल किस पे लगा है। जो बात अभी आई थी कि भाई फूल तोड़ने वाले को ये भान ना रहे कि फूल को मैं चढ़ा रहा हूं या मैं खुद अर्पित हो रहा हूं। हरि की फेट की गुलाल, खुद को ये भान ना रहे कि गुलाल अर्पित हो रहा है या मैं अर्पित हो रहा हूं, तभी हरि की फेट की गुलाल बनी जाती है भाई।
हम बने ना बन सके, इन संतों के चरणों को बस पकड़ के रखे भाई। एक बात बस अपने मन में, और कोई समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठकुरानी वृषभानु लली है।